नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसा तीन भुवन में सा ज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। यह श्री छह ढाला नाम का ग्रंथ है के रचयिता पंडित दौलत राम जी है। और ये छह ढाला में दूसरी ढाल में संसार के दुखों का कारण जो मिथ्यात्व है उसका स्वरूप बताया है। सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन बताया कि सात तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान ये ही जीव को अनादिकाल से चला आ रहा है, जिस वजह से जीव अनादिकाल से दुखी हो रहा है। कौन कौन से होते हैं सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसमें जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। इसके अलावा राग आदि जो विकारी भाव है उनको भला मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और राग आदि विकारी भावों के निमित्त से शुभ अशुभ कर्मों के फलों में जो अ, अच्छे बुरे संयोग मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्मों का फल मिलता है, उन फलों में अच्छा बुरा पना मानना, आत्म स्वरूप को भूलना, यह बंध तत्व संबंधी भूल। इतनी चर्चा अपनी अभी तक हो गई है। अब आज अपने को नया विषय माने संवर तत्व संबंधी भूल ये शुरू करना है। ठीक है। चलो एक बार छंद वापस से अपन पढ़ते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। क्या बताया? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, पहली लाइन में तो संवर बंध तत्व संबंधी भूल थी। और अब ये जो अगली लाइन है इसमें संवर तत्व संबंधी भूल है। अब पहले ये समझे अपन संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना, आश्रव, उसका उल्टा कर दो। कर्मों का आना रुक जाना, वो है संवर। एक उदाहरण है, सभी लोगों ने सुना ही होगा, एक नाव का उदाहरण रहता है ना कि नाव है, उस नाव में छेद हो गया। अब क्या हो रहा है कि छेद हो गया तब उसमें पानी आ रहा है, पानी से भरती जा रही है नाव। तो वो छेद ये है मोहराग द्वेष भाव। और उन छेदों से जो पानी आ रहा है वो है कर्मों का आना, आश्रम। अब क्या करा भैया, नाव डूब रही है, बचाना है तो क्या करे बचाने के लिए कि एक बाल्टी लो और उससे नाव को खाली करते जाओ, खाली करते जाओ। तो बताओ हो जाएगी कि नहीं नाव खाली? हाँ। अपन बहुत मेहनत से पानी खाली करेंगे नाव का तो कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इधर खाली कर रहे हो और उधर छेद से नया पानी आता ही जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले उस छेद को बंद करो जहां से पानी आ रहा है। नए कर्मों का आना रुके तब तो कर्मों की निर्जरा काम की। बिना संवर के जो निर्जरा होती है वो सिर्फ नाम की है। ये पढ़ने वाले ना, अभी निर्जरा भी पढ़ेंगे अपन। तो संवर मतलब क्या कि अब हमने ऐसा कुछ किया कि कर्म आना ही बंद हो गए। अभी अभी कुछ कर्म है कि नहीं आत्मा में, कि कर्म तो है। अब वो कर्म भी धीरे धीरे जाएंगे, पर कर्म आना बंद हो गए, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब नए कर्म नहीं आएंगे, अब जो है बस जितने हैं इनका हिसाब किताब करना है। ठीक है। तो भैया वो नाव खाली करनी थी तो क्या करना है कि पहले उस छेद को बंद किया जाए। तो वो छेद को बंद करना माने अब नया पानी नहीं आएगा, मतलब संवर, अब नए कर्म नहीं आएंगे। कर्मों का आना रुक जाना, इसको संवर बोलते हैं। तब संवर अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ही है। संवर में बुरे जैसा क्या है कुछ? संवर में क्या बुरा है? अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मोक्ष मार्ग में बढ़ने का सबसे पहला कदम है संवर।
क्योंकि आश्रव बंध तो संसार रूप है। ठीक है। अब संवर किसको बोलते हैं? कर्मों का आना, रुक जाना। तब ये कर्मों का आना कैसे रुकता है? कि वैराग्य और ज्ञान ये आत्मा के हित का कारण है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। जैसा अभी अपन ने आश्रव में बात क्या की थी कि आश्रव दुख रूप है और उसको अच्छा मानता है। तो इसका उल्टा करो, संवर सुख रूप है और उसको बुरा मानता है। तो अब देखो, अब समझने की बात यह है कि भैया आश्रव तो हमको समझ में आया था, पर क्या संवर को भी कोई बुरा मानता होगा क्या? तो अपन लोग भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं? किसी से भी अपन पूछो कि भैया भगवान बनना चाहते हो कि नहीं, हर कोई बोलेगा कि हाँ बनना चाहते हैं। तो हर कोई तो चाहता है संवर करना। कौन संवर करना नहीं चाहता है? कौन कर्मों से नहीं छूटना चाहता है? हर कोई छूटना चाहता है। तो फिर संवर तत्व की भूल क्या है? कि भूल ये है कि वो संवर का जो स्वरूप है उस स्वरूप को नहीं पहचानता। संवर तो सुख रूप है और उसको दुख रूप मानते हैं। उदाहरण, भगवान बनना है किस किस को? कि हाँ भैया हमको, सबने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा महाराज जी किस किस को बनना है? तो किसी के हाथ खड़े नहीं हुए। क्यों? कि नहीं भैया वो बड़ा कष्टदायक है, मुनि बनना तो इतना कष्ट, नग्न रहना पड़ता है, एक समय भोजन और केश लोच, ठंड गर्मी। क्यों? इतने परिचय, अपने बस का तो नहीं, बड़ा कष्ट रूप है। ये संवर तत्व की भूल है कि वो मुनि अवस्था वो तो आत्मा की हित रूप थी। मुनिपना वो तो आनंद रूप है। आनंद, आनंदमय दशा का नाम है मुनि दशा। और मुनि दशा को आनंदमय न मान करके दुख रूप मानना बड़ा दुख है। बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, मच्छर काटते हैं। अभी तो यहाँ घर में हमको मच्छर काटते तो हम मच्छरदानी लगा लेते। अब हम महाराज जी बन जाएंगे तब थोड़ी मच्छरदानी लगा पाएंगे। इसलिए भैया बड़ा कठिन है महाराज। ये है संवर तत्व की भूल। जो मुनि दशा आनंद रूप है, जो मुनि दशा परम सुख रूप है, उसको वैसा ना मान करके कष्ट रूप मानना। मुनि दशा तो छोड़ो, वो तो बहुत आगे की बात है। नियम लेना कैसा लगता है अपने को? अच्छा होता नियम लेना कैसा लगता है? दूसरे ले तो अच्छा क्यों? हम नहीं ले सकते, दूसरे ले तो बढ़िया। क्यों? दूसरों के बच्चे रात्रि भोजन का त्याग करे तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अपना बालक बोले रात्रि भोजन का त्याग, कि नहीं बेटा नहीं, अभी अपने को बाहर जाना पड़ सकता है, पढ़ाई करनी है, अपन ने थोड़ी देखा आगे क्या होने वाला है। ये क्या है? ये संवर तत्व की भूल है। आपको वो वैराग और ज्ञान जो आत्मा का हित करने वाले हैं वो अच्छे ही नहीं लग रहे। बड़ा मार्मिक है ये छंद, इतना सुंदर लिखा। क्या लिखा? आत्म हित हेतु, आत्मा के हित के हेतु, हेतु मतलब कारण, जो आत्मा के हित का कारण है, क्या है आत्मा का हित काय में है? ज्ञान और वैराग्य में। ज्ञान और वैराग्य आत्मा के हित के कारण। ज्ञान और वैराग्य क्या होता है? ज्ञान तो भैया हम करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, यूट्यूब भी देख लेते हैं क्यों? इतने इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, अरे यूट्यूब को देखने को ज्ञान नहीं बोलते। यहाँ ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। ना हम रोज सुबह उठ के न्यूज पेपर पढ़ते हैं क्यों? और हमने इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन बैंक याद कर लिए। इसका नाम ज्ञान नहीं है और ना ही इससे आत्मा का हित होता है। आत्मा का हित होता है सम्यक ज्ञान से। तो ये ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कुछ अंतर है क्या? क्यों रीता आंटी? ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में, ये दो शब्द बोले ना, विज्ञान और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ज्ञान ज्ञान है और सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान है। देखो ज्ञान मतलब होता है सिर्फ नॉलेज, वो तो हर किसी को ही होता है क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। तो ज्ञान तो रहेगा ही। अब सवाल ये है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान सच्चा है, सही है, कि झूठा है, विपरीत है? अगर जितना ही विपरीत ज्ञान है तो आपको सारा का सारा दुनिया भर का भी ज्ञान हो जाए तो भी कुछ काम का नहीं। और पूरी दुनिया भर का कुछ भी ज्ञान नहीं हो
पर इतना ज्ञान है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, तो बड़ा काम का है। स्व और पर, निज को निज, पर को पर जान, इतना सा है सम्यक ज्ञान। क्यों? अच्छा चलो एक बात बताओ। जैसे मैं हूं, मुझे सम्यक ज्ञान करना है, बताना हाँ। तो सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या सिलेबस होगा? सिलेबस होगा ना कुछ। पहले ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो, पहले बाल बोध पढ़ो, फिर वीतराग विज्ञान पढ़ो, ऐसा पूरा कोर्स होना चाहिए ना, कोर्स। सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या कोर्स है मनोरमा आंटी जी? कुछ कोर्स डिजाइन हुआ है क्या? बोलो। सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या कोर्स है? व्हाट इज द सिलेबस? इतना हल्का कर देने वाली पंक्ति है। अब आपको स्वाध्याय, आपको चलो ना भी लगता हो, पर लोगों को स्वाध्याय बड़ा कठिन लगता है। प्रवचनों में बैठना भारी लगता है। क्यों? भैया हमारे तो सब ऊपर से जाता है, बड़ा कष्ट रूप है प्रवचन में बैठना, मतलब अपने ऊपर आफत मोल ले लेना। मान के चलो कहीं दर्शन के लिए गए, और किन्हीं विद्वान ने अथवा किन्हीं मुनिराज ने अपने को शास्त्र दे दिया, अब उनको जब तो मना नहीं कर पाए। क्यों? पर अपने को अंदर ही अंदर पता था कि भैया ये शास्त्र के रूप में कोई मुसीबत आई है, हम कहाँ पढ़ेंगे, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कैसे पढ़ेंगे, इतने कठिन कठिन शब्द है, बड़ा बड़ा दुष्कर है। अरे ये है ही नहीं सम्यक ज्ञान। शास्त्रों को पढ़ना, तो बताऊं खतरनाक बात बोलूं, शास्त्रों को पढ़ने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। शास्त्रों को पढ़ करके उसका सही सही अर्थ, जो उसमें लिखा है वैसा एक्चुअल में स्वरूप जाने, वैसा अपने को प्रतिभा से, ये सम्यक ज्ञान है। जब मुझे एक बात बताइए, ये जो शास्त्र छपे हैं, बराबर, ये तो 6 ढाला की पुस्तक है, तो ज्यादा मोटी किताब नहीं है ना, छोटी, कितने पेजेस है इसमें? 200 पन्ने हैं। 400 400 पन्ने, 1000 1000 पन्नों के भी शास्त्र होते हैं। तो उन शास्त्रों को टाइप करने वाला टाइपिस्ट होता है, प्रूफ रीडिंग करने वाले भी लोग होते हैं। कहीं मात्रा की गलती तो नहीं है, फुल स्टॉप की गलती तो नहीं है, कॉमा तो नहीं गलत, ब्रैकेट, ये सब भी देखते हैं ना। संपादन करने वाले लोग होते हैं, कौन से अक्षर पढ़े रखने हैं, कैसे पैराग्राफ बनाने, ये सारे काम रहते हैं। तो क्या वे लोग ये जो सारा काम करते हैं, तो काम कर करके उनको तो सारी चीजें याद हो गई, तो बताओ उनका ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ? 50 50 साल से जो काम कर रहे हैं, उनका ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान सम्यक करने के लिए ज्ञान को फैलाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की गहराई में जाने की जरूरत है। गहराई मतलब जो है उसको एज इट इज समझो, स्वीकारो। एक लाइन का है सम्यक ज्ञान, निज को निज, पर को पर जान। हाँ, निज को जानने के लिए पर को भी जानना पड़ता है। अथवा निज और पर के लक्षण बता दिए ना, निज मतलब आत्मा, आत्मा के क्या लक्षण बता दिए? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ये लक्षण बता दिए। अब जो जो लक्षण जिसमें ये है वो हम स्वयं हैं, जिसमें ये लक्षण नहीं है वो हम है ही नहीं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ है सब याही को विस्तार। सब इसका ही विस्तार है। इतनी सी बात है रीता आंटी, सम्यक ज्ञान मतलब कितना बड़ा। अच्छा, सम्यक ज्ञान पढ़ने के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? हिंदी का कि संस्कृत का कि प्राकृत का? अच्छा, 200 साल पुराना पढ़ना पड़ेगा कि 1500 साल पुराना पढ़ना पड़ेगा, कि ताड़पत्र वाला पढ़ना पड़ेगा? अब समझ रहे? सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा नहीं, शास्त्र में जो लिखा है, अरे आप 6 ढाला पढ़ करके सम्यक ज्ञान कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, एक शास्त्र ना भी पढ़े तो भी आपका ज्ञान सम्यक हो सकता है। एक कथा सुननी है? शिव भूति मुनिराज का नाम सुना है आपने? मुनिराज हुए शिव भूति मुनिराज। वे मुनिराज, ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था कि कुछ भी याद नहीं रहता था, सब भूल जाते थे। माने नमोकार मंत्र जैसा छोटा सा पद, वो भी वे याद नहीं रख पाते थे, कुछ भी याद नहीं रहता। गुरु पढ़ाए तो इधर भूल जाए,
फिर गुरु कुछ पढ़ाए, फिर से भूल जाए। तो बड़े आश्चर्य में कि भैया अपने क्या होता है ऐसा है, गुरु जी इतना पढ़ाते हैं, संघ के दूसरे मुनिराज इतना पढ़ाते हैं, अपने को बताते, नई नई बातें सिखाते, अपन सब भूल जाते हैं। और बाकी मुनिराजों को तो कितनी कितनी चीजें याद हो जाती है, और अपन कुछ याद ही नहीं रख पाते। तो उन्होंने अपने गुरु के पास गए और गुरु से बोला कि गुरु, मुनिरा आचार्य, मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है, पता नहीं मेरा कैसे कल्याण होगा। तो आचार्य ने पता है क्या बोला, कि तुम तो कुछ भी याद मत रखो, इतना सा याद रखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, उद्गल अलग है। इतना सा मंत्र दिया गुरु ने और बोला कि ठीक है जाओ। और पता है, जो गुरु ने ये इतना सा मंत्र दिया वो मंत्र भी भूल गए, ये तक भूल गए। फिर क्या हुआ, एक बार वो गांव में से विहार करके जा रहे थे, तो गांव में एक माता जी ऐसे वो छान रही थी दाल, है। तो क्या क्या कर रहे हो माता जी, बोले ये छिलका अलग कर रहे, दाल अलग कर रहे, छिलका अलग है दाल अलग है। वो छिलका अलग है दाल अलग है सुना, और इनको ख्याल आ गया, अरे गुरु ने भी तो अपने को ये बताया था, आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, छिलके को दाल से अलग करो, दाल और छिलके को नहीं मिलाना। गुरु जी ने भी तो यही पढ़ाया था, आत्मा और शरीर अलग अलग है, दोनों की मिलावट नहीं करना। और क्या जोरदार उनको विशुद्धि हुई कि वे मुनिराज सुनना, जो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे, नवोकार मंत्र तक जिन्हें याद नहीं होता था, उसी भाव में केवल ज्ञान हुआ, अगले भाव में भी नहीं, उसी भाव में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब कि तीन लोक और तीन काल की सभी बातों को अब जान रहे थे, ऐसे सामने रखा है ऐसा बिल्कुल। क्या गजब है सम्यक ज्ञान, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। किसको, किसको, निज को निज, पर को पर जान, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। क्या बोल रहे हैं कि अब ये ऐसा सम्यक ज्ञान जो आत्मा का हित रूप है, इससे आत्मा का भला होने वाला है, वो सम्यक ज्ञान इस जीव को कैसा लगता है, कष्ट रूप लगता है। हम्म? भैया आप हमसे सब करा लो, बस आप है ना स्वाध्याय में आने के लिए मत, ये संवर तत्व की भूल है। अरे भैया ये जिनवाणी का स्वाध्याय, ये आपके कल्याण का निमित्त है, ये आपके आत्महित का निमित्त है। और यही जिनवाणी को अगर आप पीठ दिखा दोगे, तो बताओ कहाँ सुनने को मिलेगी ये बात, कैसे अपना कल्याण। हम्म? ये सब संवर तत्व की भूले है, अपने चली आ रही है अनादिकाल से। जरा सी कोई ज्ञान की बात अपने को मिले और अपन झट से पीठ दिखा दे, नहीं अपने को नहीं सुनना। क्या अच्छा आत्मा की बात सुननी चाहिए कि नहीं, आत्मा की बात तो नहीं सुननी चाहिए ना, है कि आत्मा की बात नहीं सुननी चाहिए थी। आत्मा कौन है पहले ये बताओ, कोई दूसरा है क्या, पाकिस्तान में कोई आतंकवादी रहता है उसका नाम आत्मा है क्या, अपने को उसकी बात नहीं करनी। कौन है वो आत्मा, अपन खुद है। तो अपन अपनी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, दूसरे पड़ोसियों की। ये है संवर तत्व की, आत्मा का हित करने वाला जो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। वो सच्चा ज्ञान तो इसको लगता है दुख रूप, इसको मतलब एक अज्ञानी जीव को दुख रूप लगता है, और दुनिया भर की सारी बातें वो सुख रूप लगती है। अच्छा भैया क्लास में आया करो, नहीं वो टाइम नहीं मिलता है। मैंने आत्मा का हित जहां होता हो, वहां के लिए जीव के पास में टाइम नहीं है। और यूं तो अपने पास बहुत टाइम है, माने हमारी भाभी की बहन की, पता नहीं कौन 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 दूर की रिश्तेदार हो, और वो आई हो इंदौर, तो भैया उनको थोड़ा खरीदी कराने के लिए मार्केट लेके गए थे, हैं? ये संवर तत्व की भूल है। अपने को आत्मा का हित करने वाले ये शास्त्र, ये जिनवाणी, गुरुओं के वचन, ये अपने को अच्छे नहीं लगते। और जहां राग आदि बढ़ते हैं, वो अपने को अच्छा लगता है। ये रुचि बताती है ना कि ज्ञान है कि अज्ञान। और हम समझ में आ रहा है क्या, तुम्हारे पास बाकी सब चीजों के लिए टाइम है, सब चीजों के लिए फुर्सत है, और अपने लिए, अरे ये जिनवाणी के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपन आकर के कोई जिनवाणी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, या भगवान पर उपकार कर रहे हैं, या मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, नहीं, यहाँ आकर के तो अपन अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। क्योंकि ये जिनवाणी की एक एक शब्द, ये सीधा अपना हित करने वाले हैं, सीधा अपना हित है, सीधा। अच्छा अपन सुबह सुबह मंदिर आकर के पूजा करते हैं, तो जो अपन पूजा करते हैं उसमें किसका हित है, भगवान का कि अपना,
भगवान का हित है क्यों? अपना हित है कि भगवान का हित है? भगवान का क्या हित है? भगवान का तो जितना हित होना तो हो गया। वो तो बिल्कुल पराकाष्ठा पे, उनको कोई हित की जरूरत थोड़ी है। अरे अपने को कि भगवान को अपनी जरूरत है कि अपने को भगवान की जरूरत है? अपने को है भगवान, भगवान को थोड़ी अपनी जरूरत है। हम्म। फिर भी हमें अपना ही कल्याण करना पसंद नहीं आता। सुबह सुबह बिना छने पानी में स्विमिंग पूल में जाके डुबकियां लगाना मंजूर है, पर ने अभिषेक करना मंजूर नहीं है। सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर पढ़ना मंजूर है, जहां टोटल और टोटल राग और द्वेष बढ़ते हैं। कोई वितरागता नहीं बढ़ती उनको पढ़ने से। पर ये जिनवाणी पढ़ना अपने को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं हमने पढ़ ली और कहीं हम भगवान बन गए तो फिर संसार में कौन रहेगा? क्यों? तो पूरे संसार का ठेका अपन ने ले रखा है। फिर संसार में कौन रहेगा भैया? अनादिकाल से हम संसार में, और कभी हम भगवान बन गए तो फिर बड़ी इंसल्ट होगी ना अपनी। ये संवर तत्व की भूल है। अरे संवर मतलब सुख, संवर मतलब आनंद। अरे कर्मों का आना रुक रहा है, ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है, कितनी अच्छी खबर है। ये वैराग्य और ज्ञान दो बातें लिखी ना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, और विराग मतलब वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? हाँ, राइट। दूसरों से रुचि हट जाए, तो बोलते हैं ना भैया, अब तो भैया इनको वैराग्य आ गया। नेमी कुमार की बारात जा रही थी और अब नेमी कुमार को वैराग्य आया। कैसा वैराग्य आया नेमी कुमार को? कि उन्होंने राजूल भी छोड़ दी और पशुओं को भी छुड़ा दिया, सबको छुड़ा दिया और स्वयं भी छूट करके चले गए। कहाँ चले गए थे नेमी कुमार? गिरनार की गुफाओं में चले गए थे, मुनि दीक्षा ले ली। अरे याद है कि नहीं आपको नेमिनाथ भगवान की कथा? है ना? क्या हुआ था उनको कि वैराग्य आ गया। आदिनाथ राजा ऋषभ देव को नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य आ गया। ये क्या होता है वैराग्य? सुना है ना वैराग्य शब्द? तो क्या होता है वैराग्य? है, वैराग्य मतलब देखो यहाँ लिखा है, संसार, शरीर और भोग, इनसे उदासीनता। गजब के शब्द, तीनों ही, तीनों क्या चारों। सुनो ध्यान से आराम। पहले उदासीनता का मतलब समझो। उदासीनता मतलब अब उसमें रुचि नहीं रहना, उनसे द्वेष हो जाने का नाम नहीं। देखो दो बातें हैं, तीन बातें समझो। पहली बात तो ये, मुझे संसार अच्छा लग रहा है, तो ये तो हुआ संसार से राग। ठीक है। दूसरी बात, मुझे संसार बुरा लग रहा है, तो ये हुआ संसार से द्वेष। और तीसरा, मुझे अब संसार में रुचि नहीं है, ये है संसार से उदासीनता। एक और उदाहरण, मुझे घर वाले बड़े पसंद आते हैं, ये है घर वालों से राग। मुझे तो घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं आते, इससे इच्छा होती है सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, अकेला रहने लग जाऊं, ये है घर वालों से द्वेष। तीसरा, तीसरा है कि घर वालों में ना राग है ना द्वेष है। ये पता है कब होगा? कि जब हमें आत्मा इतना अच्छा लगेगा कि उसके आगे और कुछ सुहाएगा ही नहीं। अब जब और कुछ सुहाएगा ही नहीं, तो फिर महल अच्छे रहेंगे कि जंगल अच्छा रहेगा? ये वस्त्र अच्छे लगेंगे कि निर्ग्रंथता अच्छी लगेगी? हम्म। आता है ना, विषयों की तृष्णा छोड़ संयम के मार्ग पर चल पड़े मुनिराज, ऐसा आता है ना भजन। विषयों की तृष्णा को छोड़, लिखा है संसार, शरीर और भोग। भोग मानव विषय। संसार कैसा लगना? संसार, संसार मतलब बाहर के जितने रिश्तेदार, परिचित, घूमना फिरना, खरीदी, खाना पीना, संसार। चारों गतियां, चार गति को बोलते हैं संसार। तो चारों गतियां कैसी लगती है? अगर नरक बुरी लग रही है और स्वर्ग अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब क्या? कि नरक भी वैसा ही लग रहा है जैसा स्वर्ग लग रहा है, दोनों निस्सार। तो सारभूत क्या लग रहा है? चलो नरक भी निस्सार, स्वर्ग भी निस्सार है। जो पहली ढाल में पढ़ा ना, चारों ही गतियों में दुख है। तो फिर सारभूत क्या है? व्हाट इज
द बेस्ट, मोक्ष। अरे, अ- मनुष्य रूप अवस्था भी अच्छी नहीं है, देव रूप अवस्था भी दुख रूप है, तिर्यंच रूप अवस्था भी, नारक रूप अवस्था भी, सभी दुख रूप है। तो सुख रूप क्या है? कि मोक्ष रूप अवस्था। तो संसार से वैराग्य मतलब संसार से उदासीनता। उदासीनता मतलब अब नरकों में जाने का भय नहीं रहा और स्वर्गों में जाने का लालच नहीं रहा। अच्छा, मुनिराज तपस्या करते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए करते होंगे, हैं कि भैया चलो अब थोड़ा सहन कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। जैसे अपन लोगों में नहीं होता है कि भाई थोड़ी दुख तकलीफ, स्टूडेंट्स होते स्टूडेंट्स, कि भाई अब 2-5 साल थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी स्ट्रगल कर लो, फिर आगे तो क्या है, पैसा ही पैसा कमाएंगे, खूब शांति का ठाट बाट से जिएंगे। क्यों? ये 15 से लेके 30-35 साल तक चप्पल घिस लो, खूब मेहनत कर लो, फिर उसके बाद राजा बाबू सेठ जी बन जाएंगे, फिर अपन बड़े आनंद से रहेंगे। तो मुनिराज भी ऐसे ही सोचते होंगे कि भाई अभी 20-25 साल है, दीक्षा ले ली है, अब थोड़ा त्याग कर लो, थोड़ा सहन कर लो। क्यों? क्यों कि अभी थोड़ा सहन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? स्वर्ग में देवियां मिलेंगी, खूब भोग मिलेंगे, खूब आनंद आएगा। ये सोचते होंगे कि महाराज जी? अगर ऐसा सोचते होंगे तो फिर वो वैरागी तो नहीं है, क्योंकि किसी वैरागी के मन में ऐसे भाव तो नहीं हो। अरे, आपको ये पर्याय बुरी लग रही है और वो अच्छी लग रही है, तो जब यहाँ पर द्वेष है और वहां राग है तो वीतरागता बची कहाँ? और वैराग्य लिखा है ना, वैराग्य मतलब संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। उदासीनता मतलब, उदासीनता उदाहरण बताऊं? मुनिराज आहार लेने के लिए खड़े हैं, ठीक है, खड़े मुनिराज आहार के लिए। अब किसी ने बिना नमक की सब्जी डाल दी, महाराज जी ने ले ली। किसी ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई रख दी, महाराज जी ने वो भी ले ली। किसी ने बहुत गंदी कड़वी लौकी रख दी, महाराज जी ने वो भी ले ली। और किसी ने बड़ा स्वादिष्ट मैसूर पाक बनाया, रखा, महाराज जी ने वो भी ले लिया। है? तो महाराज जी को मैसूर पाक अच्छा नहीं लगा था क्या? और कड़वी लौकी बुरी नहीं लगी थी क्या? कि हाँ, इसी का नाम है उदासीनता। ना अच्छे अच्छे भोजन में राग होता है, ना बिना स्वाद के भोजन में द्वेष होता है। ये है ना राग ना द्वेष, इसका नाम है उदासीनता। राग नहीं होना और द्वेष हो जाना, इसका नाम उदासीनता नहीं है। समझ में आया? उदासीनता और द्वेष में डिफरेंस है अरहम। उदासीनता में और द्वेष में अंतर है। क्या अंतर है? उदासीनता तो होती है अच्छी और द्वेष होता है बुरा। द्वेष में आप किसी को अ, बुरा जान करके छोड़ देते हो, पर उदासीनता में आपको कुछ अच्छा मिलता है तो वो चीज छूट जाती है। दोनों में अंतर है। उदासीनता में कुछ मिलता भी है साथ में, क्या मिलता है? क्या मिलता है? अपना आत्मा मिलता है। वो आत्मा जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो आत्मा मिलता है। संसार से, शरीर से उदासीनता मतलब बड़ी गजब है। इस शरीर से उदासीनता मतलब, कहानी याद है? 700 वर्ष तक कोढ़ रहा था, किनको? सनत कुमार मुनि। मुनिराज थे ना वो। मुनि मुनि अवस्था के पहले क्या थे? चक्रवर्ती थे शायद। नहीं, चक्रवर्ती थे क्या? सनत कुमार नहीं थे। कोई तो थे ना ऐसे जो पहले चक्रवर्ती थे और दीक्षा लेते से उनको कोढ़ हो गया था। किसी को पता है क्या नाम? भाई चैट में लिख दो, मैं नाम भूल जाता हूँ। थे तो कोई ऐसा, मेरे को ख्याल में है कि कोई ऐसे थे जीव कि पहले वे बहुत सुंदर थे, चक्रवर्ती थे, अच्छे पद पर थे, और दीक्षा ली और तब से उनको कोढ़ हो गया था। हाँ, अब मुझे तो ये बताना है आपको कि जिस समय शरीर बहुत सुंदर था, बड़ा बलिष्ठ था, इस शरीर पर देवांगनाएं भी मरती थी, तब वो शरीर भी उद्गल दिखता था। और जिस समय इस शरीर सगर चक्रवर्ती, अच्छा इनको था क्या कोढ़? पता नहीं भैया, कोढ़ का नहीं मालूम। अब जिस समय कोढ़ निकल के आ गया, अब कोढ़ मतलब समझते हो अब क्या होता है? देखा है कुष्ठ रोग क्या होता है? पूरे शरीर पर पूरा शरीर गलने लग जाता है, पीप निकलता है, बदबू आती है, और
जो भी थे, ठीक है भैया, जो भी थे। तो अब देखो कैसा हो गया वो शरीर। अब वो कुष्ठ रोग, वो पूरे शरीर में हो गया, शरीर गल रहा है, बिखरने लग रहा है। हाँ, समंत भद्राचार्य को कुष्ठ नहीं हुआ, तो उनको तो भस्म रोग हुआ था, भूख का रोग। अब देखो, उदासीनता किसको बोलते हैं, कि जब शरीर बहुत अच्छा था तब भी शरीर में अपनापना नहीं था, और अभी शरीर इतना बुरा हो गया है, दशा उसकी, तो भी इस शरीर से द्वेष नहीं हो रहा है। एक देव आया, और वो देव ने बोला, उनकी परीक्षा लेने के लिए, कि वैद्य बन करके आया वो, अपना रूप बदल करके, बोले मेरे पास में है ना हर बीमारी की दवाई है। तो वो ये चेक करने के लिए आया था देव, कि भैया इनको इतने सालों से कुष्ठ रोग है, तो हो सकता है ये पब्लिक को तो नहीं बोलते हो, और अपन अकेले में पूछेंगे तो धीरे से तो बोल देंगे महाराज जी, कि भैया हमको थोड़ा सा बीमारी है, कोई लेप वगैरह हो तो बता दो, हम लेप लगा लेंगे, ठंडक मिल जाएगी। तो ये सोच करके वो देव अपना रूप बदल करके मुनिराज के सामने आया। तो उसने मुनिराज से बोला कि हे, वो बाबा बन के आया था, वैद्य बन के आया, कि हे महाराज, हे साधु, हमारे पास संसार का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी दवाई ना हो, सबकी दवाई है। तो महाराज ने बोला, अच्छा तुम्हारे पास है दवाई? कि हाँ हमारे पास, तुम्हारी दवाई से ठीक हो जाते हैं? कि हाँ। तो वो जो देव था, उस देव को लगा कि भैया ये परीक्षा में फेल हो रहे हैं, देखो अपन ने दवाई का बोला, और झट से इनने पूछ भी लिया कि दवाई है क्या, और दवाई से ठीक भी हो जाती? बोला हाँ हो जाते हैं। तो बोले हाँ हाँ सब ठीक हो जाते हैं, आप तो बताओ किसके लिए दवाई चाहिए और क्या बीमारी है? तो मुनिराज ने बोला कि भाई बीमारी तो है। तो अच्छा, देखो देखो महाराज जी बीमारी की बात कर रहे हैं, क्यों, क्या बीमारी है? कि है ना, हमको जन्म जरा और मृत्यु की बीमारी है, इसकी कोई दवाई है क्या आपके पास में? क्या बोला मुनिराज? उन्होंने ये नहीं बोला कि कुष्ठ रोग हो रहा है इसको ठीक कर दो। अरे जो जो शरीर को ही अपना नहीं मानता, अब ये शरीर सोने के जैसा चमके कि कुष्ठ रोग जैसा गल जाए, उनको उसमें कुछ भाव ही नहीं है। ये है मुनि दशा, इसका नाम है उदासीनता। क्या बोला महाराज जी ने, कि भैया कोई हो दवा तो हमको बताओ अच्छी, संसार ये जन्म जरा और मृत्यु का जिससे नाश हो जावे। तो देव ने हाथ जोड़ लिए, ये महाराज वो दवा तो हमारे पास नहीं, वो तो आप ही के पास में है। फिर वो अपने रूप में आया, कि मैं कोई ऐसा नहीं था, मैं तो एक देव हूँ, और ऐसे हुआ है। रोज पूजा में बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामिति स्वाहा। जन्म जरा मृत्यु ये रोग है, इस शरीर में बुखार आ जाना, ये असली रोग नहीं है। शरीर से उदासीनता मतलब, मैना सुंदरी और श्रीपाल। हम्म। श्रीपाल को जब कोढ़ था, जब भी श्रीपाल आनंद में थे, कोढ़ मिट गया, दुनिया आनंद में आ गई, और श्रीपाल तो फिर भी आनंद में थे। क्यों? अरे जिसको शरीर में अपनापना है ही नहीं, अब वो शरीर रहे चाहे अभी चले जाए, उनको दुख नहीं होता। समाधि भावना में पढ़ते, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। ये क्या है? कि भैया अभी शरीर हमको अपना लगता ही नहीं है, अभी शरीर में रहने की भी भाव, ऐसा भी नहीं कि मैं इसमें रह जाऊं, और ऐसा भी नहीं है भगवान उठा ले। इसका नाम है उदासीनता। ना शरीर छोड़ने का भाव है, ना शरीर में रह जाने का भाव। जो है जितनी आयु है रहेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? शरीर से उदासीन, भोगों से उदासीनता मतलब, भोग मतलब ये पांच इंद्री से जिनको भोगा जाता है, स्पर्शन इंद्री, रसना, घ्राण, चक्षु का, इन पांचों इंद्रियों से जो चीजें देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, भोगते हैं, इसको बोलते हैं भोग। तो इन भोगों में उदासीनता, उदासीनता मतलब ना राग भाव, ना द्वेष भाव, इसको बोलते हैं उदासीन। पांचों इंद्रिय के विषयों में विरक्ति हो जाने का नाम है वैराग्य। अब मेरा ये प्रश्न आपसे है, कि वैराग्य अच्छा है कि बुरा? कि पड़ोसी का बच्चा ले ले तो अच्छा, और अपना बच्चा ले ले तो बुरा? क्यों? क्यों आंटी जी? दूसरे का बच्चा ले ले तो अपन खूब खोले भर भर के आ जाए जाके। और अपना ले ले तो नहीं। इसको बोलते संवर तत्व की भूल। आपको वैराग्य अच्छा नहीं लग रहा है, आप वैराग्य की अनुमोदना नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे?
क्यों नहीं कर पा रहे? मोह है, मोह। अपने बच्चे से मोह है। अरे चलो दीक्षा तो छोड़ो, छोटा सा नियम भी अगर कोई ले, तो उसकी नियम की अनुमोदना अगर अपन नहीं कर पा रहे, तो ये अपनी संवर तत्व की भूल है। अरे वो नियम, वो कर्मों की निर्जरा में सार्थक है, साधन बन रहा है। और आप स्वयं तो नहीं ले पा रहे, कोई और ले भी रहा है, तो आप उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है क्या? आत्मा का हित करने वाला ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो वैराग्य है, उसको क्या मानता है? ते लखे, लखे मतलब मानता है कैसा? आपको कष्टदान, अपने को कष्ट देने वाला मानता है कि भैया मैं ऐसा करूंगा तो बड़ा कष्ट होगा, अपन तो यही अच्छे हैं। अब थोड़ा सा ऑपरेशन सुनना ध्यान से। कष्ट रूप लगता क्यों है? क्यों लगता है कष्ट रूप? अच्छा पहले, इसके पहले एक प्रश्न हो, क्या कष्ट रूप लगता भी है कि नहीं? हम्म। कितने लोग ऐसे होते, नहीं नहीं भैया, हम तो नहीं सुन सकते, हम स्वाध्याय में नहीं आते, क्यों? क्योंकि कहीं हमने पढ़ लिया, आलू में जीव होते हैं और फिर हमने नहीं छोड़ा तो ज्यादा पाप लगेगा, इसलिए अभी हमको पता ही नहीं है क्यों? हमको पता ही नहीं है, तो फिर हमको कम पाप लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों भैया? अभी अभी हमको पता ही नहीं था, अज्ञानता में कम पाप लगता है, और ज्ञान आ जाएगा तो ज्यादा पाप लगेगा। तो क्या करेंगे? पाप नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान ही नहीं करेंगे, छुट्टी क्यों? ये कोई समझदारी है क्या? है? अपने को शुगर हो रही हो, शुगर लेवल बढ़ती जा रही हो, है? नहीं 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 नहीं, हम डॉक्टर के पास से जाएंगे, कहीं डॉक्टर ने टेस्ट कराया और शुगर निकल गई तो हम रसगुल्ला खा ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है ना टेस्ट कराओ, ना डॉक्टर के पास जाओ, और रोज रसगुल्ले मस्त गप 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 खा जाओ। कितनी समझदारी है? समझदारी है। अरे जिससे आत्मा का हित हो रहा है, ऐसा ज्ञान और वैराग्य, वो अपने को कष्ट रूप लग रहा है, क्यों? कि कहीं हमने ये पढ़ सुन लिया। कितने लोग ऐसा बोलते, भैया उनके चक्कर में नहीं फंस जाना, क्यों? वो तो महाराज बना देंगे। तो महाराज बना देंगे तो अच्छी बात है ना, गुंडा तो नहीं बना रहे। बाकी दुनिया तो गुंडा बना रही है तुम्हारे बच्चों को। वे तो एक अच्छा श्रावक बनाएंगे, मुनि बनाएंगे, योग्य बनाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें, अच्छा बताओ। क्यों? बोलो, आप इस लोग बोलो। अच्छा, आपके बच्चों का नाम किन की लिस्ट में आना चाहिए? ओसामा बिन लादेन, कसाब, और जहाँ इनके नाम लिखे हो, आप अपने बच्चों का नाम उनके साथ लिखाना पसंद करेंगे, कि जहाँ कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, योगिंदु देव, गुणभद्र आचार्य, इनके नाम लिखे हो, उस लिस्ट में आप अपने बच्चे का नाम लिखाना पसंद करेंगे? बोलो। जिस लिस्ट में ऐसी कैरेक्टर लेस लड़कियों के नाम लिखे हो, उस लिस्ट में अपनी बच्चियों का नाम लिखाना पसंद करेंगे, कि एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अनंतमती, सीता, अंजना, इनके नाम लिखे हैं, आप उसमें अपने बच्चों का नाम लिख, ये चॉइस आपकी है। चाहते तो सब ऐसा है, हमारी बच्ची का नाम, हमारे बच्चे का नाम राम सीता की लिस्ट में लिखा जाए, पर काम कोई ऐसा नहीं करता, काम सब करते रावण वाले। कैसे होगा? ये संवर तत्व की भूल मिटे बिना नहीं हो सकता। हमें वो ज्ञान वैराग्य जब स्वयं को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दूसरे को उसके लिए कैसे प्रेरणा कर पाएंगे? आप लोग जैसे शादी में जाते हैं, हैं तो वहां शादी में अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं। आप गए और आपने टेस्ट किया एक एक चीज की, चलो पहले सूप देखते हैं। अब सूप में भी दो टाइप के सूप थे, एक टमाटर वाला था, एक दूसरा वाला था, जो भी सब अलग अलग हो। मैं कोई शादी विजिट नहीं करा रहा हूँ, पर आप लोग समझ जाना कि ऐसे अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं ना, तो आपने सब टेस्ट कर लिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपके कोई रिलेटिव आए, और फिर आप उनको क्या कर रहे हो? अरे और वो वाले स्टॉल पे जाना, इतनी बढ़िया बनी है ये चीज, तो ये आइटम तो बहुत जोरदार बनी है। आप रिकमेंड करते हो कि नहीं करते हो? कौन सी चीज आप उनको रिकमेंड करते हो जो आपको अच्छी लगी वो? ऐसे ही जब ज्ञान वैराग्य हमको स्वयं को अच्छा लगेगा, तभी तो हम दूसरों को उस ज्ञान वैराग्य में बढ़ने की प्रेरणा कर पाएंगे। जब हमको ही वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कैसे दूसरों को उसके लिए प्रेरणा कर पाएंगे? और चलो दूसरों की तो छोड़ो, पहले अपने को ही तो अच्छा लगने लगे। मुझे सच्ची में ना,
अजीब सा लगता है। मतलब मम्मी पापा को सारा टाइम है बच्चों के लिए। ड्राइंग क्लास भेजने का टाइम है, आर्ट एंड क्राफ्ट का टाइम है, स्विमिंग का टाइम है, कैलीग्राफी का टाइम है, डांस का टाइम है, कथक का टाइम है। हम्म। छठी क्लास के बच्चे को कोडिंग की क्लास भेजने का भी टाइम है। सारा टाइम है। पर उनको बोलो कि पाठशाला लगती है या पाठशाला में भेजा कर, नहीं 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 भैया, वो पाठशाला नहीं आएगा, वो पाठशाला का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि आपको स्वयं को रुचि नहीं है। ये संवर तत्व की भूल है। और भूल से भी अपने आप को ज्ञानी मत बोल देना, क्योंकि काम सारे अज्ञानी वाले चल रहे हैं आपके। जो लोग भूल से अपने को ज्ञानी मान के बैठ जाते हैं ना, सम्यक दृष्टि। अपन तो जैन कुल में जन्म लिया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अपन कहीं माथा झुकाते नहीं है। तो अपन तो है ही सम्यक दृष्टि। आप भूल में हैं। अगर आपको ज्ञान और वैराग्य अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप होते हुए ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आप ज्ञानी हैं, आप मोक्ष मार्गी है। हो ही नहीं, साफ साफ तो लिखा है संवर तत्व की भूल है। और जिसको सात तत्व की भूल है, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? भैया कभी अंतराय नहीं डालना किसी को, ना स्वयं अपने लिए डालना, ना दूसरों के लिए डालना। कितने लोग ऐसे मिलते भी है कि भैया वो, हमारी तो इतनी भावना थी सम्य शिखर की यात्रा करने की, इतनी इच्छा थी, और पता है पहाड़ पर बस चढ़ ही रहे थे और अंतराय आ गया, चढ़ ही नहीं। कितनी बार दिखते से लोग आधे पहाड़ पर से उतर के आते नीचे, क्यों होता है ये सब? मालूम है क्यों होता है? कि आपने पूर्व में इतने अंतराय लोगों को डाले कि अब आपको उदय आता है उनका। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने समय शिखर का, यात्रा का। सब लगा के देखना आप। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हमारी इच्छा तो बड़ी होती है वो नियम लेने की, वो छोड़ नहीं पाते हम। आपने उस दिन पढ़ाया था ना आलू के बारे में, हमको लगा भी कि अरे बाप रे इतने सारे जीव होते, फिर भी हम न जाने पता नहीं छोड़ ही नहीं पाते। क्यों हो रहा है ऐसा मालूम है? क्योंकि पूर्व में आपने अनुमोदना ही नहीं करी। अब अनुमोदना नहीं करी तो क्या हुआ? कि अब आपको वो ऐसे संयोग ही नहीं मिल पा रहे। समझ में आ रहा है क्या? ये रे आत्मा का हित करने वाले हैं। आत्मा का हित मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज। अरे इस शरीर का हित करने वाला जो डॉक्टर है, उसके पास तो अपन हाथ जोड़ जोड़ के जाते, उल्टे पैसे भी देते हैं। और ये आत्मा का हित जहाँ पे हो रहा है, यहाँ तो आपको हाथ जोड़ जोड़ के बुला रहे कि भैया अपने बच्चों को भेजो, तो वहां अपन भेजने को तैयार नहीं। और कोई पैसा भी नहीं ले रहा अपने से। पर आत्मा का हित तो जीव तब करे ना, जब अपने को आत्मा स्वीकारे। अभी अपने को शरीर मानता है, तो इस शरीर के हित का सारा काम करते हैं। देखो मैं पहले भी बोला था और मैं तो बार बार यही बोलूंगा, एक आत्मा को आप हटा दो, जिन शासन कुछ भी नहीं है। ये सारी जिनवाणी बिल्कुल खाली है आत्मा के बिना। ये जितनी जिनवाणी है ना, इस जिनवाणी का हीरो कौन है? हीरो आत्मा, अपन अपन। हीरो के बिना फिल्म बताओ आप। एक फिल्म अंकल जी, एक फिल्म लगी है थिएटर में, उसमें हीरो नहीं है। कैसी होगी वो फिल्म बिना हीरो की? क्या बिना हीरो क्या बचा क्या फिल्म में? ऐसे ही अगर आत्मा, अपन खुद ही गायब हो गए, अब आप क्या करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या सुनोगे, क्या देखोगे? इसलिए भैया, आत्मा का हित मतलब इस दुनिया में सबसे पहला काम। सारे काम अगर छूट जाए ना, बिल्कुल छोड़ देना, आत्महित नहीं छोड़ना। इतनी गजब गजब बातें हैं, देखो उसमें पढ़ा दर्शन पाठ में, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अकरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। क्या सुंदर भावना है। हम्म। आप अंकल जी आपसे सब कुछ छीन ले और बस आपको मंदिर दे दे, तैयार है अपन? और आराम, तुमको सब कुछ दे दे और मंदिर नहीं मिले, हाँ हाँ वो तो चलेगा, वो मंदिर थोड़ा 25-30 किलोमीटर दूर है, बाकी हमारी जॉब पैकेज बहुत अच्छा है हमारा। क्यों? फिर भी आजकल तो अच्छा है, बेंगलोर पुणे में भी मंदिर होने लगे। पर फिर भी लो, रहता ही है लोगों को। अच्छा बताओ, आपका कहीं जॉब है, तो अपनी क्या प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या रहती है? घर देखना है ना, रहना तो वही है, घर देखना है। तो आप क्या देख करके घर देखेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता में मंदिर आता है कि नहीं आता है? ऑफिस पास,
सुपरमार्केट पास, रेलवे स्टेशन पास, एयरपोर्ट पास और नरक पास। क्योंकि जिसको मंदिर दूर लग रहा है उसके लिए नरक पास है। देखो बिल्कुल इमोशनल बातें नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें मैं पंच परावर्तन में सब बता चुका हूं आपको। इसके लिए अपन समझे, आत्मा का हित मतलब विश्व का सबसे उत्कृष्ट काम। आत्महित के लिए जो छोड़ना पड़े सब छोड़ देना, पर इसको कभी नहीं छोड़ा। देव, शास्त्र, गुरु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, ये नौ देवता है ना, ये आत्मा का हित करने वाले। कभी किसी कीमत पर इनको नहीं छोड़ना। और अगर इनको छोड़ने का अपने मन में भाव है तो समझना, आपको अपना आत्मा बहुत हल्का लगता है। आपको आत्मा से, अपने आत्म कल्याण से बढ़कर के भी दुनिया में कुछ दिखता है, इसलिए तो आप उधर दौड़ते हो। तो संवर तत्व की भूल क्या बताई? आत्मज्ञान, आत्महित जिसमें हो ऐसा ज्ञान, और आत्महित के बाद, आत्मज्ञान के बाद जो होता है वैराग, वो वैराग्य दुख रूप लगता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारणों से विरक्त रहता है। अब देखो, जैसे आश्रव वर्तमान में दुख रूप था, भविष्य में भी दुख रूप ही था, ऐसे संवर भी वर्तमान में सुख रूप है और भविष्य में भी सुख रूप है। ऐसा भी नहीं है कि भैया अभी थोड़ा कष्ट झेल लो और फ्यूचर में फायदा मिलेगा। अरे नगद, आप अभी आत्म कल्याण के रास्ते निकलो, आप अभी सुखी होगे। तो देखो आ गया। अरे जब आश्रव दुखदायक लगेगा तो जीव आत्मज्ञान में हित मानेगा, तो संवर का सम्यक श्रद्धान हो ही जाएगा। इसलिए हमको आश्रव दुख रूप लगे, आश्रव अहित रूप लगे, तो संवर ऑटोमेटिकली हित रूप लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आश्रव तत्व संबंधी भूल अपन ने पढ़ी। अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए। और भैया बहुत सारी प्रेरणाएं थी आज की क्लास में, सब शांति से विचारना, और अपना जीवन ऐसे ही पूरा ना हो जाए, का ख्याल सब लोग रखना। कुछ पूछना है क्या किसी को? ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुहूँ तो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।